हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ और अपोनेंट आज बढ़िया मिले हैं दोस्तों। ये भारतीय प्लेयर हैं, इनका नाम है अमनोल इस्लाम। बढ़िया, वेरी गुड। तो अंक भी इनके अच्छे हैं, 2321 अंक हैं। और इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने रख दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है। हम्म। तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। क्या मुझे A7 वाला पॉन A6 पोजीशन पर रखना लेना चाहिए या और कोई मूव चलना चाहिए, ये मुझे सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करूंगा और A7 वाला पॉन ही A6 पोजीशन पर रखूंगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा और लोगों को फ्री में चेस खेलने के लिए जो आइडिया रहता है, ये मेरे मूव्स देखकर उनको आइडिया लग सकता है। देखिए मैं लोगों को लाइव रहकर मैच खेलना सिखाता हूँ। आप सोचेंगे ऐसा कैसे। तो भाई देखिए, जो लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से चलते हैं, बोलते हैं ये मूव चलिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलते हैं। क्योंकि वैसा करने से उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों। देखिए अपोनेंट जरूरी तो नहीं मुझसे कम खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बहुत बड़ा खिलाड़ी तो हो सकता है मैं अपोनेंट को हरा दूं या हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे। दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे या जीते, मेरा उद्देश्य पूरा होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने सिखाने के लिए प्रयास करना। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो कौन सा टारगेट करूं ये मुझे सोचना है। अभी तक मेरा कोई भी टारगेट फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने C1 वाले बिशप को G6 पोजीशन बना रख सके। ये बहुत ही ज़रूरी मूव था। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अपने बिशप जो कि C8 पोजीशन में, इसको मैं B7 पोजीशन पर रखूंगा। तो इन्होंने अपना वाइट बिशप बाहर निकाला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब या तो ये अपने D4 वाले पॉन से मेरे C5 वाले पॉन को मारेंगे, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनके D4 वाले पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मुझे यही एक मूव समझ में आ रहा है। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने नहीं मारा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इसको मार दूंगा, तो मैंने मार दिया है। अब ये कौन से मूव चलेंगे इनके मूव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अपने C3 वाले पॉन से मारेंगे, वो जैसे ही मारेंगे मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो देखिए इन्होंने गलती की, और वो गलती ये है कि इन्होंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो E4 वाला पॉन है उसके पीछे किंग रखा हुआ है। सॉरी, हाँ यस, किंग रखा हुआ है, तो उसको नहीं मार पाएंगे। तो ये अब मार सकते हैं। तो लेकिन मैं इनका दूसरा पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, उसके बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। और जैसे ही नाइट को बाहर निकालूंगा, इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो अभी तक मैच तो बढ़िया चला है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। और जैसे ही ये क्वीन हटाएंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को अगर नहीं, E6 नहीं, एक काम करना है मुझे।
और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए नाइट E4 पोजीशन में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये नाइट को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट के सपोर्ट में बिशप और क्वीन दो चीज़ें हैं, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया, और अब मैं इनको एक चेक तो एटलीस्ट दे ही सकता हूं। उसके बाद ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो उसके बाद इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो क्वीन अब इन्हें हटाना ही पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन हटाएंगे मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा जो कि C3 पोजीशन पे है। लेकिन क्या इसको मारना ज़रूरी है ये मुझे देखना है। उसको मारना कतई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्वीन को उठाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो एक काम और हो सकता है दोस्तों बढ़िया वाला, और वो ये कि अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे, नहीं मुझे उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर F2 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो नाइट को मैंने F2 पोजीशन रखा है, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे फिर मुझे कौन सा मूव चलना है। तो क्या मैं इनके किंग को चेक दे दूं। अगर D3 पोजीशन से चेक दे देता हूं तो ये बच जाएंगे, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इनके रूक को मार देना बेहतर विकल्प है। उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं रूक को उठाकर E8 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने इनको ट्रैप करके रखा हुआ है। देखिए, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ, लेकिन इन्होंने गलती की है और मैंने, ओ माय गॉड, देखिए बहुत बड़ी गलती। और क्वीन इन्होंने डायरेक्ट मेरे बिशप के सामने रख दिया है। तो चाहूँ तो मैं इनके क्वीन को मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने रूक को E8 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि इनसे गलती हुई होगी। तो अब बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, और वो काम ये है कि अपने बिशप को मैं अगर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, और चेक तो मुझे देना ही है दोस्तों, क्योंकि बिना चेक दिए काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने गलती की, यस मैंने गलती की। वो ये कि मुझे अपना वाइट बिशप उठाकर B5 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने गलती की, लेकिन अब गलती नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक अगर दे देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, नहीं ये अपना रूक ही रखेंगे सामने। लेकिन और क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो इनके इस नाइट को मार देना है। तो इन्होंने गलती की, और वो गलती ये है कि इन्हें अपने B2 वाले पॉन से मेरा ये बिशप मारना चाहिए था, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दूंगा और ये उस चेक से बच नहीं पाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो देखिए मैंने इनका क्वीन नहीं मारा था, क्योंकि मैं मान कर चल रहा था कि इनसे गलती हुई है। तो अब इनका रूक तो मारा ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इन्हें चेक बचना ही पड़ेगा। बढ़िया, तो अब भाई मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा अपने बिशप से। तो एक बार मैंने इनका क्वीन छोड़ा था, लेकिन बार बार छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। वो समझ गए कि इस मैच में कुछ नहीं हो पाएगा, और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा या महान प्लेयर हूँ, मैं छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि लोगों की गलतियों को जानूँ और आपको गलतियाँ बताऊँ। देखिए जब तक आप चेस में गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा चेस खेलना नहीं सीख पाएंगे। तो चाहे गलती मेरी हो या अपोनेंट की हो, गलतियां मैं आपको बताता हूं। तो जब आप मैच खेलेंगे तो आपको उन्हीं गलतियों का ध्यान रखना है, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है।
और जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लेना है, तभी आप अच्छा चेस खेल सकते हैं दोस्तों। देखिए, अपोनेंट का मूव का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है और गलतियों से सबक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा चेस खेल सकते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव, स्ट्रेटजी या मेरे सजेशन या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरी बहुत सारे भारतीय लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्विटर नहीं मिलता, और ट्विटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहां से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो देखिए दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे। तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये मैच, मेरे मूव्स, मेरी स्ट्रेटजी या मेरी कमेंट्री? कुछ भी अच्छा लगा हो, देखिए मैं अपने मैचेस में कुछ भी एडिट नहीं करता हूँ और आलतू फालतू की चीज़ें भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन सीधा फिक्स रहता है कि भाई चेस के बारे में डिस्कस करना है। जो कि नॉर्मली लोग आजकल वीडियो लेके आते हैं, फालतू की बातें करते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।